वेलकम टू डेली फैक्ट क्लासेस। और ये हमारे लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है जो हम ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू की है। ओके, तो हम ऑलरेडी एक क्लास लगा चुके हैं हिस्ट्री की। ये हमारी क्लास का सेकंड पार्ट है और यहाँ पे हम जनपदास के बारे में डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट क्लास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, कौन कौन सी एक्सकवेशन, स्टोन इंस्क्रिप्शन, कहाँ पे कौन से स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है, कि कौन सी जगह पे स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है, कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज है, पर्शियन, सिखों के, आपके आपके संस्कृत जो है, हमने संस्कृत लिटरेरी सोर्सेज इन सब के बारे में ऑलरेडी एक फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये क्लास सेकंड है। तो आज हम जनपदास के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ये देखा था कि जनपदास जो बने थे वो किससे बने थे। हमारे जब सिविलाइजेशन हिमाचल की शुरू हुई तो वो ऐसे थे। पहले आए आपके कोल्स एंड मुंडास। मुंडास जो थे जो कि कोलारियन भाषा बोलते थे, ठीक है। तो कोलारियंस जो थे वो लो कास्ट के लोग थे। वो क्या थे, गंगा प्लेन्स में रहते थे। तो जब इंडस वैली के लोग जो थे वो गंगा प्लेन्स को कवर करने लगे तो यहाँ से ये लोग शिफ्ट होके आपके हिमाचल के लोअर एरियाज में और आने लगे, तो इनको कोल्स बोला जाता है। तो पहली जो ओरिजिनल माइग्रेंट्स थे वो थे आपके मुंडाज एंड कोल्स। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट आए। फिर एंड में जो आए आपके आर्यंस आए, आर्यंस एंड खासास। ये लोग आए और इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्राइबल रिपब्लिक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सेटल होने लगे और अलग 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 पार्ट्स ने अपने ट्राइबल रिपब्लिक सेट कर दिए। तो उन ट्राइबल रिपब्लिक्स को क्या बोलते थे हम, जनपदास। ओके, तो दैट ट्राइबल रिपब्लिक्स जो कि फॉर्म हुए हैं किससे, आपके खासास ग्रुप से। टेरिटोरियल यूनिट्स बनी है जो किन्होंने बनाई है, आपके आर्यंस ने। वो उन्हें कहा जाता है जनपदास। तो हम आज इस लेक्चर सीरीज में, हमारी क्लास में, हम औदम्बरास के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो औदम्बरास के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो औदम्बरास जो थी वो आपकी जो थी एक ट्राइब थी जो जनपदा थी। इसके बारे में जो है महाभारता में मेंशन कर रखा है। महाभारत जो हमारा एपिक है उसमें इसके बारे में मेंशन कर रखा है। वहां पे ये कहा गया है कि औदम्बरास जो थे वो किसके डिसेंडेंट्स थे, आपके सेज विश्वामित्रा के। विश्वामित्रा के डिसेंडेंट से आपके औदम्बरास, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका चंद्रगोमिन। तो चंद्रगोमिन थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी वृति। वृति बुक जो है वो चंद्रगोमिन ने लिखी है। इन्होंने यहाँ पे कहा था कि इन औदम्बरास जो है वो सेक्शन है शालवास का। शालवास के जो यूनिट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फेडरेशन है, उसका एक यूनिट है आपका औदम्बरास। आप शालवास थे कौन, शालवास तो था एक महाभारत के टाइम का वेस्टर्न किंगडम था। के महाभारत के टाइम पे एक वेस्टर्न किंगडम होता था, उसका जो किंगडम का नाम था वो था आपका शालवास। तो यहाँ चंद्रगोमी ने कहा है कि शालवास जो है, औदम्बरा जो है वो शालवास का एक पार्ट था, सेक्शन था। यही चीज शतपथा ब्राह्मा, एक शतपथा ब्रह्मा करके है जो कि 8th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी। वहां पे भी यही बोला गया है कि शालवास का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट था। शालवास जो था उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट थे और उनमें से एक था आपका औदम्बरास। तो याद रखना, औदम्बरास को शालवास के साथ कंपेयर किया जाता है। एंड अनदर मेंशन जो है औदम्बरास का, वो पनीनी, जो संस्कृत स्कॉलर है हमारे पनीनी, उनके जो है उसमें औदम्बरास के बारे में मेंशनड है। वहां पे उन्होंने उसको जलंधरा के पीपल के साथ मेंशन किया है। और उन्होंने जो बुक है वो क्या है, गणपथा। तो पनीनी की जो बुक है गणपथा, हम ऑलरेडी लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ चुके हैं कि पनीनी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी जो आपके हिमाचल में मेंशनड है। एक थी हमारी अष्टाध्यायी, एंड अब आपकी ये सेकंड आई है गणपथा। गणपथा, क्लियर। तो पाणिनि ने औदम्बरास को जलंधर के साथ मेंशन किया है आपकी गणापथा में। फिर हमारे एक और राइटर आए, जे प्रेजिलास्की। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो औदम्बर्स थे उनको आर्यन की इन्वेजन से बहुत कुछ सहना पड़ा, जिसकी वजह से ये डिवाइड हो गए। अब हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि आर्यंस जो थे अलग अलग यूनिट्स में आए, तो उन्होंने ही आपके ट्राइबल रिपब्लिक सेट कर दी जिसमें से एक जनपदा था औदम्बर्स। फिर यहाँ पे आर्यन इन्वेजन क्यों आया, सी ऐसा था, आर्यन इन्वेजन, आर्यंस जो थे वो भी अपने टुकड़ियों में आए थे। पहले आर्यंस आए, फिर खासास आए, फिर लेटर आर्यंस आए। लेटर आर्यंस को इंडो आर्यंस बोला गया। तो ये अलग अलग पीपल थे, आपके लोग एक ही ट्राइब के थे। आर्यन जो थी वो आपकी रेस थी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बसे, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग थे। तो वो बोल रहे हैं कि औदम्बरास को आर्यन इन्वेजन की ब्रंट सहनी पड़ी, जिसकी वजह से आपका जो ट्राइब था वो डिवाइड हो गया।
और इसके बारे में उसने प्रेजुलेस्की ने औदम्बरास के बारे में कहाँ कहाँ मेंशन किया? मार्कंडेय पुराण में। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में क्या औदम्बरास को साउदर्न औदम्बरास कहा गया है? उसके अकॉर्डिंग मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में इसको औदम्बरास को साउदर्न औदम्बरास कहा गया है। अब हम यहाँ पे एक बारी फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे अभी तक पढ़ा कि किस किस जगह पे मेंशन किया है। सबसे पहले तो महाभारत में मेंशन किया हुआ है कि सेज विश्वामित्र के डिसेंडेंट्स थे औदम्बरास। ओके, सेकंड हमने पढ़ा पनीनी ने गणपथा में उनको जलंधर के साथ मेंशन किया है। फिर हमने पढ़ा विश्वगोमिन, उसने क्या किया है आपके वृत्ति, उसकी एक बुक थी, उनको उसमें औदम्बरास को शालवास का सेक्शन बताया है। शालवास जो था वो महाभारत का एक वेस्टर्न किंगडम था, तो शालवास का उसके आगे कॉन्फिडरेशन यूनिट थी, उसमें से एक यूनिट, एक सेक्शन को उसने औदम्बरास बताया है। अब हम एरियाज भी यहाँ पे साथ साथ डिस्कस करेंगे कि जनपदा किस रीजन में था हिमाचल के। तो आज की डेट में जो नूरपुर कांगड़ा वाला पार्ट है और यहाँ पे पठानकोट, आपको पता ही है पठानकोट जो है वो तीन आपकी एक जम्मू को जोड़ता है, चंबा को जोड़ता है, हिमाचल और पंजाब को जोड़ता है। तो पठानकोट वाला जो एरिया है प्लस आपका नूरपुर कांगड़ा वाला एरिया, नूरपुर वाला एरिया, ये पहले जो था यहाँ पे औदुंबरा जनपदा था। और ये हमारे को कहाँ से पता चलता है? हमारे को पठानकोट वाले एरिया में से कुछ कॉइन्स मिले हैं, वहां से पता चलता है कि नूरपुर और पठानकोट वाले एरिया को क्या बोले थे? औदुंबरास बोलते थे। क्लियर? औदुंबरास जो था वो नूरपुर एंड पठानकोट वाला एरिया था। क्लियर? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? यहाँ पे रिपब्लिक थी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। पीपल जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते थे, हेड चूज करते थे और वो उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेता था। ओके, तो यहाँ इनके जो कॉइन्स है उनके ऊपर स्क्रिप्ट कौन सी है आपकी? ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट है, वो इनके कॉइन्स पे इंस्क्राइब्ड है। और साथ ही में इनके कॉइन्स पे महादेवसा वर्ड भी लिख रखा है राजा और ट्राइब के साथ। तो महादेवसा वर्ड और साथ ही में वहां पे ट्राइडेंट, त्रिशूल जो शिवजी भगवान के सिंबल है वो भी शोन है, जिससे यहाँ पे पता चलता है कि ये शिवाइट, शिवा को फॉलो करते थे रिलीजन में। ठीक है, तो इनके जो कॉइन्स थे वो कौन सी? ब्रह्मा एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में थे। ठीक है, ब्रह्मा एंड खरोष्टी उनकी स्क्रिप्ट थी। और क्वाइन जो थे वो कॉपर के भी थे और सिल्वर के थे, कॉपर एंड सिल्वर। ओके, तो सिल्वर से ये पता चलता है ये प्रोस्पेरस थे, कॉपर उनके एरिया में अवेलेबल होएगा एंड एट द सेम टाइम अगर सिल्वर है तो इसका मतलब कॉपर, ये क्वाइंस ये बता रहे हैं कि ये प्रोस्पेरस थे। फिर जब आगे टाइम पास होते होते ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म गिरकर आपकी मोनार्कियल सिस्टम बन गया। ये गुप्ता ईरा के टाइम की बात है। गुप्तास के टाइम पे क्या हुआ था? जब गुप्ता यहाँ पे आए, समुद्रसेन ने क्या किया? इन सबको एक साथ इन सबको सबड्यू करना शुरू कर दिया और जिनकी वजह से इन्होंने क्या कह दिया, इन एरियाज में मोनार्कियल सिस्टम सेटअप हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिर के मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया था। यहाँ पे ये लिख रखा है कि 1 सेंचुरी बीसी के बाद जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी थी, ब्रह्मी एंड खरोष्टी थी, हमने पढ़ लिया इनकी स्क्रिप्ट क्या थी। और न्यूमिस्मैटिक एविडेंस से ये पता चलता है कि इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था सेकंड सेंचुरी बीसी में। सेकंड सेंचुरी बीसी में औदुंबरास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। हमने ऊपर ही पढ़ा कि नूरपुर, पठानकोट, इन सब वाले एरियाज को जोड़ के आपका औदुंबरास बना था। तो अब उन्होंने सोचा कि हम इतने बड़े किंगडम को या इतने बड़े उससे हम नहीं डील कर सकते, तो उन्होंने एक सेपरेट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और कौन सा? अपना सेपरेट स्टेट बनाई सेकंड सेंचुरी बीसी में। सेकंड सेंचुरी बीसी में इन्होंने एक अपनी सेपरेट स्टेट बनाई। तो ऑक्यूपेशन जो है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन हम देख लेते हैं कि जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री, इनके जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वहां से ये लोग कमाते थे। शिप रियरिंग, अब चंबा, कांगड़ा, पठानकोट वाला एरिया है तो यहाँ पे शिप रियरिंग भी करते थे ये लोग। और सेल ऑफ वुडन गुड्स, वुडन गुड्स की चीजें बना के मैन्युफैक्चरिंग करके उनको बेचते थे। अब अभी तो आप बोल दोगे कि अभी तो इतना पैसा नहीं कमाया जाता, पर एट दैट टाइम, इतने पुराने टाइम में, बीसी में, अगर आप वुडन की चीज बना के कोई बेच रहे हैं तो उस टाइम के लिए लोगों के लिए बहुत ही प्रेशियस चीज होती थी और उसको कोई खरीदता था उनके लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते थे। तो इसलिए ये बहुत ही, औदुंबरास जो थी वो एफ्लुएंट ट्राइब थी, इनके पास बहुत पैसा था, ये प्रॉस्पेरस थे। वो हमको इनके
कॉइन से भी पता चल जाता है, जो इनके पास कॉइन्स है आपके कॉपर एंड एज वेल एज सिल्वर। तो ये सिल्वर कॉइन्स भी थे इनके पास। और इनकी स्क्रिप्ट क्या थी? ब्राह्मी एंड खरोष्टी इनकी स्क्रिप्ट थी। ओके। और इनके कॉपर पे किसका सिंबल था? आपके शिव भगवान का सिंबल था, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि ये शिव भगवान को फॉलो करते थे। और इनकी जो इकोनॉमिक एफ्लुएंस है वो किसने टेस्ट की है? बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है द विनय, विनय पिताक सूत पिताक। तो विनय जो है, द विनाया, यहाँ पे ये लिख रखा है कि औदम्बर्स जो थे वो बहुत ही एफ्लुएंस ट्राइब थे। ओके। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि औदम्बरास का मेंशन कहाँ कहाँ पे है? महाभारता में, पनीनी की गणपथा में, क्लियर, आपकी गोमिन की वृत्ति में, है ना। एट द सेम टाइम प्रेजलास्की ने ये कहा था कि ये लोग जो है इनको आर्यन की इन्वेजन सहनी पड़ी थी, और साथ ही में इन्होंने मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में इन्हें साउदर्न ओदम्बरास कहा गया है। तो ये आपकी ओदम्बरास जनपदा थी, जो कि नूरपुर और पठानकोट एरिया में पाई जाती थी। अभी भी जो नूरपुर और मॉडर्न टाइम जो नूरपुर और पठानकोट वाला एरिया, वहां पे जो ओदम्बरास जनपदा हुआ करता था। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट योर फर्स्ट जनपदा। ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हमारे ट्राइबल कौन से त्रिगारता देखेंगे, कुलूटा देखेंगे, ठीक है, एंड कुनिंदास। तो ये 4 जनपदास है जो आपकी बुक्स में मेंशन्ड है। तो हम इससे थॉरली डील करेंगे। तो आज हमने कवर कर लिया है हमारा ओदम्बरास। तो थैंक यू फॉर द क्लास।